हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलो का ड्रामा। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ इफ विशेस कुड किल। तो ये हाल ही में आई नेटफ्लिक्स की सीरीज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल गर्ल एक वॉल पर कटर से कुछ खरोंच कर लिखने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करने लग जाती है जिसमें वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम सब लोग मर जाओ। फिर वो उसी कटर से अपनी गर्दन को काट लेती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ एक लड़की स्कूल के लिए रेडी हो रही थी जिसका नाम होता है सिया। वो यहाँ अपनी आंटी के साथ रहती है। उसकी आंटी हॉस्पिटल में जॉब करती है, इसलिए घर पर कम ही रहती है। फिर हम सिया अपने एक फ्रेंड को टेक्स्ट करती है जो सिया के ऊपर वाले अपार्टमेंट में ही रहता है। उसका फ्रेंड भी उसे टेक्स्ट करके बताता है कि वो भी स्कूल के लिए रेडी है, मगर वो तैयार नहीं हुआ होता और रेडी होने के लिए भागता है, जिससे सिया को पता चल जाता है और वो हंसती है। इसका नाम होता है खोनू। ये दोनों फिर अपार्टमेंट की लिफ्ट के पास मिलते हैं जहाँ सिया इसको एकदम से किस कर लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मगर इन्होंने अपनी डेटिंग की बात सबसे छुपाई हुई है। फिर हमें एक और लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम होता है नारी। वो कार से ही स्कूल आती और जाती थी, मीन्स वो काफी रिच फैमिली से थी। ये भी सिया और ग्योनवू की ही क्लास में पढ़ती है। नारी अपना आज का एस्ट्रोलॉजी चेक करती है, उसमें ये आया था कि अपने मन की बात बता देनी चाहिए। फिर जैसे ही खोनू को देखती है वो कार से उतर जाती है और खोनू से जबरदस्ती बातें करने लग जाती है, जिससे हमें क्लियरली पता चलता है कि वो भी खोनू को लाइक करती है। फिर इनके ग्रुप का एक और लड़का वहां आ जाता है जिसका नाम होता है ह्योंगबुक। वो मस्ती करते हुए नारी और ग्योनवुक के बीच में आ जाता है। यहाँ ह्योंगबुक और सिया का भी बॉन्ड काफी अच्छा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर जैसा। फिर ह्योंगबुक मस्ती करते हुए पूछता है, क्या नारी तुम ह्योनवुक को पसंद करती हो? फिर नारी भी कह देती है, हाँ मैं खोनू को लाइक करती हूँ। फिर ये बात मजाक में ही होती है। फिर ये चारों अपनी क्लास में आ जाते हैं। ह्योनवुक अपने एक फ्रेंड को लैपटॉप ठीक करने के लिए देता है और ये भी बात होती है कि उसका परसों बर्थडे है। ये फ्रेंड इनके ग्रुप का 5th मेंबर है। इसका नाम होता है हाजुन। ये हमेशा शांत ही रहता है और ये क्लास का सबसे ब्राइट स्टूडेंट है। फिर टीचर क्लास में आते हैं और इनके टेस्ट के नंबर्स अनाउंस करते हैं, जिसमें 2 स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा मार्क्स आए होते हैं। उसमें पहला था हाजुन, जो कि पहले से ही ब्राइट स्टूडेंट है, और दूसरा होता है ह्योंगवुक, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फिर टीचर भी सबको बताते हैं कि पेपर बहुत मुश्किल था, इसलिए चीटिंग का तो सवाल ही नहीं हो सकता। मीन्स ह्योंगवुक ने कोई चीटिंग नहीं की थी। फिर ह्योंगवुक अपने फोन में एक नोटिफिकेशन देखता है जिसमें लिखा था कि आपकी विश पूरी की जा चुकी है। फिर ये सारे फ्रेंड्स ब्रेक टाइम में मिलते हैं और ह्योंगवुक से पूछते हैं कि तुमने 100% कैसे स्कोर कर लिया। फिर ह्योंगवुक बताता है कि मेरे पास एक ऐप है जिसका नाम है गिरिगो, जिसमें अपना नाम और बर्थ डेट लिखकर अपनी विश मांगो तो वो पूरी हो जाती है। वो उनको ऐप का कंफर्म कराने के लिए उनको ऐप का लिंक भी भेज देता है, क्योंकि ये ऐप ऐसे नहीं मिल सकता था, और अपनी विश रिकॉर्ड की हुई वीडियो भी दिखाता है। मगर कोई भी इस पर ट्रस्ट नहीं करता और सब अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। फिर ह्योंगबुक को 24 आवर्स का टाइमर आ जाता है, जिसको देखकर ये सोचता है कि नेक्स्ट विश इस टाइम के बाद मांग सकते हैं, तो ये भी इग्नोर कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में सिया और नारी वॉशरूम में ह्योंगवुक के बर्थडे की बात कर रहे थे, जिसमें नारी तो उसको जोकर टाइप बोलती है। बर्थडे पार्टी में जाने के लिए साफ मना कर रही थी, जिस पर सिया उसको ऐसा बोलने के लिए मना करती है। फिर ह्योंगवुक भी स्टेयर्स पर आ रहा था। वो पूछता है, तुम मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? तो नारी भी चालाकी से बोलती है कि तुम्हारे बर्थडे की बात कर रहे थे कि तुम्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए, जिस पर ह्योंगवुक बोलता है कि गिफ्ट को रहने दो, बस तुम लोग मेरे बर्थडे पार्टी पर आ जाना। फिर नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं। वो एक जंगल में थी। वहां कुछ पत्थर पर वो रिचुअल्स कर रही थी। फिर उन पत्थरों में से एक सांप निकल कर आता है, जिसको देखकर उसे थोड़ा सा डाउट होता है। फिर वो अपने हस्बैंड के पास जाती है और उसे बताती है कि कोई आने वाला है। फिर वो भी बोलता है कि वो बुरा होगा या अच्छा। फिर सीन कट होता है और हम सिया को देखते हैं। वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी कोच भी उसको बहुत अप्रिशिएट करती है।
फिर खौनवू की बारी आती है, पर वो बहुत बुरी जंप करता है, जिस पर कोच उसको डांटती है। मगर सिया उसको मोटिवेट करती है, क्योंकि वो नेशनल्स में हार गया था, इसलिए उसके अंदर डर बैठ गया था। शाम में सिया को कोच बताती है कि वो नेशनल्स के लिए सेलेक्ट हो गई है। अब उसे जमकर डेली प्रैक्टिस करनी होगी। सिया भी बहुत खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए स्टडी कर रहे थे, जहाँ ह्योंगवुक भी थोड़ा परेशान सा लग रहा था और उसको सिया का कॉल आता है, जिसमें फ्रेंड्स और सिया आपस में बातें कर रहे थे कि ह्योंगवुक की बर्थडे पार्टी में हम लोग नहीं जाएंगे, वो बहुत बुद्धू है। उसका मजाक उड़ा रहे थे। मगर सिया तो अपनी कोच के साथ थी। मतलब ह्योंगवुक को जो कॉल आया था वो सिया ने नहीं किया था, जिस पर ह्योंगवुक बहुत सैड सा हो जाता है और सिया को वापस से कॉल बैक करता है, मगर सिया नहीं उठा पाती। वहीं स्कूल में हाजुन भी एक्स्ट्रा स्टडीज के लिए रुका हुआ था, जो ह्योंगवुक को वहां उदास देखता है, जो क्लास में वापस जा रहा था, जबकि सारे स्टूडेंट्स घर जा रहे थे। लेकिन हाजुन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और वो भी घर चला जाता है। फिर सिया ख्वानवू को भी बताती है कि वो नेशनल्स में सेलेक्ट हो गई है, जिस पर ख्वानवू भी बहुत खुश हो जाता है। सिया फिर घर पर होती है और अपने फोन को चेक कर रही थी, जिसमें ह्योंगवुक की 39 मिस कॉल्स थी। फिर वो अपनी आंटी को नेशनल्स में सिलेक्शन का बताती है। फिर ख्योनवू का भी उसको मैसेज आ जाता है, जिस पर सिया ह्योंगवुक को कॉल करना भूल जाती है। इधर नारी भी अपने कजन्स के साथ एक क्लब में आई हुई थी, जिस पर वो अपने ब्रदर को उसका नकली आई कार्ड बनाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर वो कहता है कि वो उसने नहीं बनाया, उसकी सिस्टर ने बनाया है, क्योंकि वो अभी 18 साल से कम थी और ऐसे क्लब में नहीं जा सकती थी। उसी रात सिया और ख्वानवू उसके नेशनल्स में सिलेक्शन होने की वजह से सिया के घर पर पार्टी कर रहे थे, जिस पर ह्योंगवुक का सिया को कॉल आता है। क्या वो कल उसके बर्थडे पर नहीं आएगी? तो सिया भी मना कर देती है, लेकिन उसके मना करने की वजह एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होती है। मगर ह्योंगवुक को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब सिया बर्थडे पार्टी में नहीं जा सकती, इसलिए ख्वानवू भी कहता है कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो सिया कहती है नहीं, तुम जाओगे, वरना ह्योंगवुक को बुरा लगेगा। अब ख्वानवू सोचता है कि अगर सिया की प्रैक्टिस पोस्टपोन हो जाए तो सिया भी बर्थडे पार्टी में आ सकती है। इसलिए वो गिरिगो ऐप को इंस्टॉल करके फिर अपनी बर्थ डेट लिखता है और उसमें विश करता है कि सिया की प्रैक्टिस 1 वीक के लिए कैंसिल हो जाए। ये यहाँ बस मजाक में सिया को हंसाने के लिए ये सब कर रहा था। नेक्स्ट डे जब ये दोनों स्कूल के लिए जाते हैं, तब नारी वहां नहीं आई हुई थी और ह्योंगवुक अपनी बेंच पर लेटा हुआ था और सिया की पीछे वाली बेंच को ही देखे जा रहा था। उसके फोन में टाइमर चल रहा होता है, जिसमें 2 मिनट का टाइम था। उसका फोन बजता है, फिर टीचर उसको डांटते हैं और फोन बंद करने के लिए बोलते हैं, मगर वो नहीं उठता। तो हाजुन और ग्योनवू उसको उठाते हैं, मगर अचानक से उसको कुछ होने लग जाता है। ह्योंगवुक फिर अपने बैग में से एक कटर निकाल लेता है। वो सबको धक्का दे देता है और सिया के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। विंडो तोड़कर वो दोनों बाहर गिर जाते हैं। ह्योंगवुक बार बार सिया को बोलता है कि प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। फोन में टाइमर सिर्फ 26 सेकंड दिखा रहा था। फिर वो एकदम से खड़ा हो जाता है, जिस पर सिया भी उसको बहुत बोलती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो किसी के वश में होता है और उसी कटर से अपनी गर्दन को जोर से काट लेता है। यहाँ सिया भी बहुत डर जाती है और उसको बचाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो नहीं बच पाता और अब फोन में टाइम दिखाता है जो कि 0 हो चुका था, यानी कि विश मांगने के बाद 24 घंटे में आपकी मौत हो जाएगी। यही उस ऐप का मीनिंग था। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सेकेंड एपिसोड शुरू होता है, जिसमें हमें इन सारे फ्रेंड्स का एक फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहां सिया के पेरेंट्स की डेथ के बाद वो इनके स्कूल में न्यू ज्वाइन होती है, जहां ग्योनवू और नारी उसको एक नॉर्मल फील कराते हैं। और हाजुन को भी सिया बहुत क्यूट लगती है। हाजुन उससे पसंद करने लगता है। ह्योंगवुक भी उसे एक कीचेन देता है। वो बोलता है कि तुम्हारी शैतानों से लड़ने में मदद करेगा, जिस पर सिया हंसने लगती है और इनका एक ग्रुप बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में पिछली रात का एक सीन दिखाते हैं, जहां सिया ह्योंगवुक से मिलने आई हुई थी। वो उसके घर के नीचे खड़ी थी और जोर जोर से उसको नीचे आने के लिए बोल रही थी, मगर वो कहीं ना कहीं उदास सा होता है, मगर वो फिर नीचे आ जाता है। वो ह्योंगवुक के बर्थडे के लिए प्रेजेंट लाई हुई थी और बताती है कि उसकी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती। इससे ह्योंगवुक को भी थोड़ा डाउट होता है
और वो बोलता है कि सिया तुम्हारे नंबर से मुझे कॉल आया था, मगर अब लगता है कि वो तुम बिल्कुल नहीं थी। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करके जा चुके थे और सबको ये एक सुसाइड लगती है, मगर सिया अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर वहां उसकी कोच आ जाती है, जो सिया को हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और कुछ दिनों के लिए प्रैक्टिस को कैंसिल कर देती है। मगर सिया को यहाँ सारी बात समझ आ गई थी कि ये सब उसी गिरिगु ऐप की वजह से हुआ है, जहां वो वापस आकर कोच को प्रैक्टिस कैंसिल करने के लिए मना करती है, मगर उस पर ऊपर से एक सीलिंग गिर जाती है, जिस पर वो डर जाती है क्योंकि ये श्राप बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। अब सिया भागते हुए ग्योनवू के पास आती है, क्योंकि उसी की ये विश थी कि सिया की प्रैक्टिस कैंसिल हो जाए। तो उसके फोन में भी नोटिफिकेशन आती है कि उसकी विश पूरी की जा चुकी है और उसका भी टाइम 24 आवर्स का स्टार्ट हो गया था। फिर सिया अपने सभी दोस्तों को पूरी बात समझाती है कि कैसे ऐप में विश करने पर 24 आवर्स के बाद ह्योंगवुक की मौत हो गई थी। लेकिन नारी सबसे कहती है कि तुम लोग इस पर कैसे विश्वास कर सकते हो। फिर सिया भी बोलती है कि वो किसी अपने को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती है, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स को भी खोया है। यहाँ हाजुन ग्योनवुक के फोन को रीस्टार्ट करता है, मगर वो टाइमर स्टॉप नहीं हो रहा था। फिर हाजुन बोलता है कि हमें मेरे लैपटॉप से इस फोन को रीसेट करना पड़ेगा। सिया बोलती है ठीक है, तुम सब लोग मेरे घर पर आ जाओ। वो नारी को भी आने को बोलती है, फिर नारी भी आने के लिए मान जाती है। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं और ग्योनवू भी अपने बेड पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लगता है। फिर उसको एक कॉल आ जाता है, जो कि सिया का होता है। उसमें सिया और नारी आपस में बातें कर रहे थे और वो ग्योनवू की भी बेइज्जती कर रहे होते हैं, जिस पर ग्योनवू को कंफर्म था कि वो सिया नहीं हो सकती। फिर वो भागकर सिया के अपार्टमेंट में आ जाता है, जहां वो जैसे ही सिया को वो कॉल सुनाने लगता है, बट वो कॉल कट जाता है। फिर सिया भी ग्योनवू को बताती है कि होंगवुक को भी ऐसे ही कॉल आया था, जो कि सिया के नाम से था, बट वो फेक कॉल थी। फिर सिया के घर हाजुन और नारी भी आ जाते हैं और हाजुन अपने लैपटॉप से ग्योनवू के फोन को कनेक्ट कर लेता है और गिरिगू ऐप रिमूव करने लगता है, जो कि नहीं हो पा रहा था। फिर ग्योनवू के फोन को वो रीसेट करने लग जाता है, लेकिन जैसे जैसे फोन रीसेट होने लगता है, ग्योनवू की आईज में इरिटेशन होने लगती है। वो अपनी आंख को इतनी जोर से मसलने लगता है, जिस पर सिया भी उसको रोकती है, मगर वो सिया को ही धक्का मार देता है। फिर ग्योनवू किसी को वहां देखकर डरने लग गया था। वो उसे पीछे हटने को कहने लगता है। यहाँ नारी भी बहुत डर गई थी और ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर ग्योनवू का हाथ अपने आप मुड़ने लगता है और ग्योनवू अपनी आंख में ही चोट लगा लेता है, और ये सब वो किसी के वश में आकर ही कर रहा था। हाजुन ग्योनवू को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ग्योनवू उसको ही मारने लग जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारी ही गलती है और अब सब मरेंगे। मीन्स उसको फोन को रीसेट नहीं करना चाहिए था। फोन का टाइमर फिर से चलने लग जाता है। यहाँ सिया को कुछ समझ नहीं आता और वो हाजुन के लैपटॉप को उठा दिया और ग्योनवू के सर पे मार दिया है, जिससे ग्योनवू बेहोश हो गया था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वही वही जंगल वाली लड़की को दिखाते हैं, जो प्रेयर कर रही थी। प्रेयर करने के बाद वहां सफेद कलर का सांप आ गया था। वो यहाँ समझ जाती है जो जो भी स्कूल के बच्चों के साथ हो रहा था। अब यहाँ ग्योनवू को भी हॉस्पिटल में लाते हैं, जहाँ सिया की आंटी बताती है कि ग्योनवू की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। सिया बाहर बेंच पर बैठती है, उसी वहां पर नारी भी आ जाती है। नारी सिया को मोटिवेट करती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिया से वो जेलिस भी होती है। ग्योनवू के पेरेंट्स तुमसे नाराज हैं, क्योंकि ग्योनवू की हालत का जिम्मेदार वो तुम्हें मानते हैं, तो तुम अभी ग्योनवू से मिलने मत जाना। जिस पर सिया भी नारी को बोलती है ठीक है, और तुम्हारा बैग मेरे घर पर है, वो तुम ले लेना, और उसको अपने घर का पासवर्ड बता देती है। दूसरी तरफ हाजुन को किसी का कॉल आया था, और वो और कोई नहीं हाजुन की बड़ी बहन होती है, जिसको जंगल में हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक शमन है, जो कि स्पिरिट्स और बुरी शक्तियों को पहचान सकते हैं। फिर वो हाजुन को बताती है कि तुमने एक कर्स्ड स्पिरिट को जगा दिया है, इसलिए अब वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है, और वो सिया का ध्यान रखने के लिए बोलती है। जिस पर हाजुन भागकर हॉस्पिटल जाता है सिया को देखने के लिए, लेकिन सिया के बेड पर बस उसका एक नोट रखा हुआ होता है कि विश कैसे मांगनी है।
और तब तक सिया ने गिल्ट में आकर ग्योनवू को बचाने के रिगु ऐप से विश मांग ली थी, जिस पर वो ग्योनवू के ठीक होने की विश करती है, क्योंकि उसको इल्यूजन आते हैं कि उसने कहीं ना कहीं पेरेंट्स को खोया है और उसी की गलती की वजह से ग्योनवू भी आज मुसीबत में है। हाजुन बोलता है, तुमने ये सब क्यों किया है? सिया हाजुन से कहती है कि वो उस स्पिरिट को देखना चाहती है जो ह्योंगवुक और ग्योनवुक को दिख रही थी, ताकि वो उससे देख पाए और जान पाए कि ये स्पिरिट आखिर चाहती क्या है। फिर सीन कट होता है और हमें नारी को दिखाते हैं, जो कि सिया के घर पर थी, और वो ग्योनवुक का फोन चेक करती है, जिसमें ग्योनवुक का टाइम रुक गया था क्योंकि सिया ने विश कर ली थी और वो एकदम ठीक हो गया था। लेकिन नारी के हाथ में एक और फोन दिखाते हैं जिसमें भी टाइम स्टॉप हो गया था और वो उसका फोन था। मींस नारी ने भी गिरिगु ऐप में कुछ विश किया है। तो यहाँ खत्म होता है सेकेंड एपिसोड। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।